बैठा हुआ कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था। ये भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ, मैं तो थक जाता हूँ। कालू कौवा ऐसे बैठा हुआ था कि वहाँ एक और कौवा आ जाता है। भाई जी, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा घर टूट गया है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख लोगे? ऐसे कैसे, ना जान ना पहचान। मैं सब करूँगा। मैं आपके लिए भोजन भी ढूंढ कर लाऊंगा और घर के काम वाम भी कर दिया करूँगा। यार कौवे, 2-4 दिन की ही तो बात है। ये सुनकर कालू कौवा लालच में आ जाता है। भोजन लाओगे ना? देख लो, बाद में ऐसा ना हो कि तुम भोजन लाओ ही ना। वादा, पक्का वादा, मैं सारे ही काम करूँगा। फिर कालू कौवा उस कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कालू, ये कौन है? कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। मेरा नाम भूरा है। ये बेघर था, 2-4 दिन हमारे घर में रहने आया है, चला जाएगा 2-4 दिन रहकर। और तुम सुबह से गए हुए थे, भोजन लाए हो क्या? नहीं, आज से हमारा भोजन भी यही लेकर आया करेगा। मैं भूखी हूँ और तुम खाली हाथ ही घर लौट आए हो। मैं अभी जाता हूँ और आप दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत नींद आई है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। उस बुढ़े कौवे की पत्नी तो बहुत सुंदर है, मगर वो बुढ़ा उसे भोजन भी नहीं ला कर देता। वो कौवा कुछ दाने लेता है और एक मीठा फल उसे मिल जाता है। मीठा फल? ऐसा फल तो मेरा पति भी कभी ही नहीं लेकर आया। मैं ना कहता था, मैं आपके लिए रोज ऐसे फल लेकर आया करूँगा। गौरी जी, ये दाना आप कालू जी को दे दें और ये फल आप खुद खा लें। फिर गौरी कौवी वो फल खा लेती है। कालू कौवा भी सोकर उठ जाता है। हाँ भाई, लाए हो कुछ? जी जी, ये ले, ये दाना आप खा लें। शाबाश, तुम तो बहुत मेहनती हो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा नदी पर गया हुआ था और भूरा गौरी से कहता है, आप मेरे साथ चले, आज मैं आपको जी भर के मीठे फल खिलाऊंगा। ये सुनकर गौरी खुश हो जाती है और गौरी कौवी भूरे कौवे के साथ मीठा फल खाने चली जाती है। इतने ज्यादा फल तो मैंने पहली बार देखे हैं। अभी कल ही मैंने ये पेड़ ढूंढा है, जंगल की इस दिशा का किसी को भी मालूम नहीं। आप खाएं खाएं, जी भर के मीठे फल खाएं। गौरी बहुत खुश थी और वो पेट भर के फल खाती है और उसका आलसी पति नदी पर जाकर फिर से सो जाता है। उठो उठो कालू कौवे, अपने परिवार के लिए भोजन लेने नहीं जाओगे क्या? चिड़िया, तुम हर समय मेरी नींद खराब करती हो। अभी अभी तो सोया था मैं और तुम मेरे भोजन की चिंता ना करो। भोजन लाने के लिए मैंने एक नौकर रख लिया है, जो मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए भोजन लाया करेगा। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी अजनबी कौवे को अपने घर में रखते हुए? तुम जाओ यहाँ से, मैं अच्छा और बुरा जानता हूँ। कल मैं आपको झरने पर लेकर जाऊंगा, वहाँ तितलियाँ भी हैं। कालू ने कभी भी मुझे ऐसे मीठे फल नहीं खिलाए और ना ही झरने पर लेकर गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कालू कौवा भी शाम को घर लौटता है। कहाँ है मेरा दाना, कहाँ है? कालू जी, ये ले, मैं आपके लिए दाना तो कब का ले आया हूँ। गौरी, क्या तुम दाना नहीं खाओगी? नहीं, मैंने खा लिया है। कालू दाना खाता है और फिर से सो जाता है। दूसरे दिन गौरी बूढ़े के साथ झरने पर जाती है। ये झरना हमारे जंगल में है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो बुढ़ा कभी आपको लेकर आए तो फिर ही ना। वो तो हर समय सोया ही रहता है। फिर झरने पर गौरी कौवी तितलियों के पीछे पीछे भागती है और बहुत इंजॉय करती है। वहाँ फूलों के पास एक झूला है, चलो मैं तुम्हें झूले पर बिठाता हूँ। फिर वो झूले पर जाते हैं। गौरी झूले पर बैठ जाती है और भूरा कौवा गौरी को झूला दे रहा था। ये क्या, ये कालू तो नहीं है, फिर गौरी किसके साथ घूम फिर रही है? ये कौवा तो हमारे जंगल का भी नहीं है। ये देखकर हरियाली तोती भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, मैंने अपनी आँखों से देखा है, गौरी झूले पर बैठी हुई थी और कोई कौवा उसे झूला दे रहा था। ये तुम क्या कह रही हो हरियाली? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी।
भला मैं गोरी को कैसे भूल सकती हूँ, वो झरने के पास है। फिर शाम को गोरी और बुरा कालू के घर आने से पहले पहले ही घर पहुँच जाते हैं। कालू भी घर आ जाता है। गोरी, तुम कहाँ थी आज सारा दिन? मैं तो घर में ही थी। आप कालू जी दाना खाएं, मैं दाना ले आया हूँ आपके लिए। तुम चुप कर जाओ। गोरी, मुझे सब मालूम हो गया है। तुम आज कहाँ थी? तुम इस कौवे के साथ झरने पर गई थी और झूले पर भी बैठी थी। अगर मालूम हो गया है तो फिर क्या हुआ, मेरा भी दिल करता है मीठे फल खाने को, मेरा भी दिल करता है जंगल घूमने को। तुम कभी लेकर गए मुझे, और अगर अब मैं इसके साथ गई हूँ तो तुम्हें बहुत जलन हो रही है। मैं जाऊंगी। गुस्से में कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया बहन, अब आप ही कुछ बताओ। मैं आलसी था, जैसा भी था, कभी गोरी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी जैसे आज कर रही थी। मैं कैसे उसे उस कौवे के साथ बाहर जाने से रोकूं? मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें उसे घर में रखने से। मगर वो भोजन भी लाता है ढूंढ कर। खुद को बदल लो और मेहनत करना सीख लो। अपने परिवार का खुद ख्याल रखना सीख लो। गोरी को खुश रखो, उसे बाहर लेकर जाया करो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है गोरी तुम्हें छोड़ जाएगी। नहीं चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। कौवा वापस भागता है। कालू जी, दाना तो खा ले। दफा हो जाओ, ये अपना दाना उठा और यहाँ से चला जा। मैं बहुत बेगैरत हूँ जो तुम्हें अपने घर लेकर आया। मैं दाना भी ले आऊंगा और सब कर लूंगा। फिर कालू उस कौवे को घर से निकाल देता है। गोरी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी थी। गोरी, उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? बाहर घूमने। आज से मैंने अपना आलसीपन खत्म कर दिया है। मैं आपको घुमाने भी लेकर जाया करूँगा और आपके लिए मीठे फल भी लाया करूँगा। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, चलो मेरे साथ। फिर गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। उस दिन से कालू मेहनती बन जाता है और उसे अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो जाता है और वो गोरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी अजनबी पर विश्वास न करें और मेहनत से अपने काम खुद करें, ना कि दूसरों की तरफ देखें। आपका धन्यवाद। पापा, घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूँगा। पापा, घोड़ा बने। फिर कुकू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है। आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। कालू, जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें। मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनके हंसने की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर कालू कौवा गुस्से में डंडा उठाकर अपने घर से निकलता है। कालू जोर से डंडा चिड़िया के घर के दरवाजे पर मारता है। निकलो बाहर। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, रात को शोर न किया करो। ये कौन है? आप रुके, मैं देखती हूँ। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगा अगर फिर ऊंची आवाज से बात की तो। पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। हम अपने घर में जो भी करें, तुम्हें इससे क्या? आप घर चले आप। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाएं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मारा भी है उन्हें या ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आगे हो? चिड़िया ने अपने पति को घर भेज दिया। मैं तो एक लगाने लगा था, बच गए वो। अब अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उसे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा अभी छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले, मुझे डर लगता है। आप ऐसे ही डरा ना करें, कुछ नहीं होगा। कुकू के पापा, क्यों ना हम ये घर बेचकर किसी और जगह चले जाएं, जहाँ ये कौवे ना हो। क्या उन कौवों से डरते हुए हम घर बेच देंगे? मुझे बहुत डर लगता है। शाम को मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर लौट जाते हैं। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मम्मा, मैं खेल रहा था कि
कि गोरी आंटी ने आकर मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा ना कि हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है, वो बहुत जालिम है। मैं अभी पूछता हूँ गोरी से। गुस्से में पापा चिड़िया गोरी के घर जाता है। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा? मैंने उसे कई बार कहा है कि पेड़ से पत्ते तोड़कर ना फेंका करो, हवा से वो पत्ते मेरे घर के सामने आते हैं। तो ये कोई वजह है बच्चे को मारने की? आप प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतने में कालू कौवा आ जाता है। क्या बात है? ये लड़ने आया है हमसे, कहता है मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो? मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। ऐसे कहते हुए कालू कौवा पापा चिड़िया को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा चिड़िया भागती है। छोड़ दें, आप मेरे पति को छोड़ दें। जालिमो, हम पड़ोसी हैं आपके, आप क्यों इतना जुल्म करते हो? कुकू कहाँ है? वो घर में ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। मुझे डंडा चलाना भी आता है। आप ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ हमारा बेटा सुरक्षित नहीं रहा। हम इन कौवों से रोज रोज लड़ नहीं सकते। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो ना, मैं अब मांस नहीं खाती। मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? थोड़ा सोचने के बाद मम्मा चिड़िया चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तो फिर आप मुझे दिखा दे वो घर। चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर जाती है। ये घर तो ठीक है, नया बना हुआ है। चिड़िया आप इसे क्यों बेच रही हो? हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं मुझसे। कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? कौवे हैं, वो बहुत जालिम हैं। पापा चिड़िया और कुकू भी भोजन लेकर आ जाते हैं। तो फिर मैं शाम को आ जाऊंगी, पैसे और अपना सामान लेकर। नहीं चील दी, आप कल सुबह आना, क्योंकि कल हमें अपने लिए नया घर भी लेना है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। मैंने ये घर चील को बेच दिया है। बहुत अच्छा किया। अब पता चलेगा उन कौवों को कि कैसे लड़ाई करते हैं अपने पड़ोसियों से। दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर आ जाती है। चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा भी तैयार बैठे हुए थे। वो चील से अपने घर की कीमत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। चिड़ियाओं का परिवार भी दूसरे जंगल में एक घर देखकर खरीद लेता है। नया है ये घर, अच्छे से देख लो। चिड़िया, मैंने अभी पिछले महीने ही बनवाया है। ये घर तो सच में बहुत अच्छा है और नदी भी पास ही है। चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था, क्योंकि उनकी जान उन कौवों से छूट गई थी। कालू, ये चिड़िया को क्या हुआ है? दोपहर को ही इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। डंडा कहाँ है मेरा? मैं अभी देखता हूँ। मैं भी साथ जाती हूँ तुम्हारे। क्या बात है कौवो? चील दी, आप यहाँ कैसे? ये घर मैंने चिड़िया से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर क्या करने आए हो यहाँ? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया। कौवे डरते हुए चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। कालू, वो चिड़िया तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकली, चील को अपना घर बेच गई। गोरी, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। मैं जाता हूँ, चील दी की विनती करता हूँ कि थोड़ी आवाज कम करे। कौवा जाता है। कौवे, इस समय क्या बात है? चील दी, अगर आप थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज कम कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी।
मैं अभी करती हूँ। अंदर से डंडा लेकर चील आती है और कौवे की अच्छी पिटाई करती है। मुझे छोड़ दो चील दी, गलती हो गई। जाओ दफा हो जाओ और याद रखना मुझे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर ही नींद आती है। फिर कुछ दिन बाद कौवा और कौवी वो घर छोड़कर एक पुराने घोंसले में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी कमजोर के साथ जुल्म करता है अंत में उसका हमेशा बुरा ही होता है।